सबके शौहर, किसी का हस्बैंड जॉली होता है, किसी का हस्बैंड सीरियस होता है। तो अच्छी बीवियां वही होती हैं जो अपने हस्बैंड की नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। और कहा जा रहा है कि तनकीद का असर आंटी शबाना पे हुआ है तो वो बहू को लेके नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन वाले जो आजकल वीडियोस बना रहे हैं तो मेरे पे, पर फिर वही लोग कहेंगे बटन लगा दिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं वीडियो में बोल दूंगी। कहते हैं ना कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो टीचर अगर मारती रहे ना तो बच्चा ना फिर ना जिद में आ जाता है। वो यानी कि कुछ कुछ टीचर ऐसी भी आ जाती है स्कूल में कि बच्चा बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले वो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो अगर सही बात है तो तनकीद भी बनती है। लोग भी वैसे ना गड़वा के छोड़ते हैं, हिम्मत नहीं बढ़ाते हैं और तनकीदें करना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और खुश भी हूँ। और उसकी वजह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या वजह है। तो खैर शुरू यहाँ से करते हैं कि आंटी को तो मैं काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ, लाइक 4-5 साल हो गए होंगे। तो मैंने तो काफ़ी दफ़ा मुअत्तर भाभी को उनके साथ जाते हुए देखा है, पर पता नहीं क्यों बाकी लोगों ने नहीं देखा। शायद हाँ, कम देखा होगा क्योंकि वो एक घरेलू बहू हैं, माशाल्लाह खिदमतगुज़ार बहू हैं, घर का ख़्याल रखने वाली हैं। तो मैंने तो खैर उनके हस्बैंड के साथ जाते हुए भी उनको देखा है। ज़ाहिर-सी बात है सबकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो इसमें कोई तरबियत पे उंगली उठाने वाली बात तो है नहीं। हर हर इंसान की डिफरेंट नेचर होती है। लाइक सबके शौहर, किसी का हस्बैंड जॉली होता है, किसी का हस्बैंड सीरियस होता है। तो अच्छी बीवियां वही होती हैं जो अपने हस्बैंड की नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। और इट डजंट मीन कि उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि ये तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उनको समझती हैं, वो उनको समझते हैं। कभी कभी वो भी ले जाते हैं, मैंने देखा लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गए, बाहर खाना खिलाने, शॉपिंग पे, मूवी दिखाने, सभी कर रहे हैं। खैर उसको छोड़ें। तो काफ़ी कहा जा रहा है कि तनकीद का असर आंटी शबाना पे हुआ है तो वो बहू को लेके गई है। खैर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, पता नहीं आपकी तनकीद का असर आंटी पे हुआ है या नहीं हुआ, पर मेरी बातों का असर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन वाले जो आजकल वीडियोस बना रहे हैं तो मेरा मतलब मैं तारीफ़ ही कहूँगी। मेरा दिल खुश हो रहा है उनके कंटेंट देखकर, मेरा तो दिल करता है मैं कमेंट भी कर दूँ वहाँ पे, पर फिर वही लोग कहेंगे बटन लगा दिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं वीडियो में बोल दूँगी। तो माशाल्लाह आजकल जो कंटेंट बन रहा है तनकीद भी हो रही है, बट इन अ डिसेंट वे हो रही है और उसमें कोई वो हर्ज नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, तनकीद करना तो काइंड ऑफ अ जॉब है सर, तो वो तो करनी होगी। पर जो फहाज गोई थी, नाम बिगाड़ना था, वो अब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो लाइक दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तारीफ भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। और तारीफ सुन के तो मतलब मैं 1 मिनट के लिए लाइक झटका मुझे लग गया था, बट इट्स अ गुड थिंग। आई मीन दोनों चीज़ें साथ हो ना। कहते हैं ना कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है ना तो टीचर अगर मारती रहे ना तो बच्चा ना फिर ना जिद में आ जाता है, वो और डम्ब बन जाता है। कहता है कि अब तो मैं कुछ करूंगा नहीं, जब देखो मारती ही तो है, अच्छा काम करके वैसे मेरे साथ बचपन में ऐसा बहुत हुआ है। लाइक मैं टीचर से बहुत बहुत ज़्यादा पिटी हूँ। अल्लाह, पता नहीं यहाँ पे सब कहेंगे लगती तो बड़ी इंटेलिजेंट है। यार बात इंटेलिजेंट की नहीं होती, पता नहीं क्यों कुछ कुछ टीचर ऐसी भी आ जाती हैं स्कूल में कि बच्चा बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले वो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो मुझे भी कुछ टीचर अपनी लाइफ में ऐसी टकराई जिनसे मुझे थप्पड़ ही थप्पड़ मिलते थे, अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलती थी। पर खैर उसका असर अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव नहीं हुआ मुझ पे, क्योंकि मैं शायद बचपन से एक समझदार बच्ची थी, तो मैं पिट के भी बस अच्छी ही रहती थी। बट ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट्स को आप प्रेज़ नहीं करेंगे, सिर्फ़ उन्हें मारते रहेंगे, तो फिर कहते हैं ना, फिर तो अगला भी बात को सीरियस नहीं लेता और बल्कि बदज़न होने लगता है। तो तनकीद, तारीफ़ दोनों ज़रूरी है ताकि अगले को भी बुरा नहीं लगे। और कहते हैं ना, सही बात अगर सही बात है तो तनकीद भी बनती है, लेकिन सही बात नहीं है, सिर्फ़ बाल की खाल निकाली जाती है, तो वो तो फिर इलॉजिकल ही मैं कहूँगी। तो बहरहाल माशाल्लाह अब तमीज़ से एक-दूसरे के नाम लिए जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड। यही मैं चाहती थी कि इस तरह का हो कि अगलों के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो और बाकियों के भी यूट्यूब चैनल चलें। तो रियली नाइस, जिसने भी पॉज़िटिव कंटेंट बनाने शुरू कर दिए हैं, चेंजेस लाएँ, तो आई सैल्यूट यू फॉर दैट कि आप लोगों ने सेंसिबली चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। और बातें सुन के भी मतलब मैं काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि मैंने देखा, मैं चीज़ों को नोट करती हूँ, मैंने देखा कि पॉजिटिव कंटेंट बनाने पे जो प्यारे-प्यारे देखने वाले हैं, कुछ-कुछ के जज़्बात जो हैं हर्ट हो गए, क्योंकि वो मुझे लगता है सिर्फ़ तमाशा देखने आते थे। कहते हैं ना, कुछ लोग दूसरे की बुराई में खुश हो, मतलब चीज़ें इस तरह की, जो हमारी प्यारी-प्यारी बहनें हैं जो पॉजिटिव तरीके से अपनी जो रिएक्शन वीडियोज़ बनाने शुरू किए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, लोग क्या देंगे अल्लाह पाक आपको देगा। और आई एम श्योर यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ना वो धमकियों से डरी होंगी, क्योंकि धमकियों से डरने वाली होती हैं तो वो बहुत पहले डर चुकी होती, क्योंकि धमकियाँ तो लाइक मैंने सुना काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें गोइंग ऑन हो ही रही थी। कि मुझे नहीं लगता कि धमकियों से कोई डरता है। डरने डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होता है। और अगर इंसान को कोई चीज़ रियलाइज़ हो जाए तो कहते हैं ना, लोग भी वैसे ना गड़वा के ही छोड़ते हैं, हिम्मत नहीं बढ़ाते हैं और तनकीदें करना शुरू कर देते हैं और एम्बेरस फील कराना चाह रहे होते हैं कि अगला अगर बेचारा कोशिश भी कर रहा होता है ना। मैंने अपने कंटेंट वाली जो वीडियो थी, जो नेगेटिव कंटेंट हो रहा है, उसमें ही मैंने ज़िक्र किया था कि एक इंसान बेचारा जब सोशल मीडिया पे आता है, वो पॉज़िटिव कंटेंट बनाना शुरू करता है,
बट वही व्यूज़ वगैरह कम आ रहे होते हैं, जैसे मेरे भी देखें इधर से मुझे इस बात को कट करते हैं, कंटिन्यू लेटर रहते हैं। एक मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें किसी ने पता नहीं किसकी किसकी वीडियो में था, बट किसी भाई या बहन का कमेंट था कि तूबा जी को शाउट आउट तो मिला, पर कौन सा शाउट आउट के बाद उनके व्यूज़ तो यूँ किट हुई हैं। सही यार, सही बात है। कहते हैं ना कि मतलब मैं पॉजिटिव कंटेंट बनाती हूँ, बट मेरे व्यूज़ वगैरह इतने अच्छे आते नहीं हैं। तो खैर है, तो कोई मसला नहीं है, वक्त के साथ कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। तो अभी तो मेरी शुरुआत है, आगे आगे देखें। मजाक कर रही हूँ, खैर अल्लाह अल्लाह के हाथ में ये तो। मतलब ये बात है कि हाँ, व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सही रास्ते पे चलना आसान नहीं होता। थोड़ी देर से मिलती है कामयाबी, लेकिन मिलती है तो पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ मिलती है। मुझे मेरे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। तो मेरा तो मतलब कोई मिर्ची मसाले वाला कंटेंट है नहीं, तो इसलिए मेरे व्यूअरशिप भी मेरी थोड़ी कमी है, क्योंकि कहते हैं ना तमाशा देखने वाले लोग ज़्यादा मौजूद हैं इस दुनिया में। पर क्योंकि मेरा तो क्लियर है, मुझे लोगों को नहीं खुश करना, मुझे अल्लाह को खुश करना है, और मेरा मेन मोटिव तो यही है। मैं लोगों के खातिर अपनी नेचर को, अपनी राय को नहीं बदल सकती, चाहे मुझे, हाँ, मुझे उम्मीद है अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अब जैसे शबाना आंटी के कंटेंट को हम देखें तो वो एक पॉजिटिव कंटेंट बनाती है माशाल्लाह, और उनकी व्यूअरशिप, उनके सब्सक्राइबर्स आप देखें कितने ज़्यादा हैं। तो मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि जो लोग आपको अच्छा कंटेंट बनाने पे तनकीद करें, उनकी बातें सीरियस नहीं लें। आप अच्छी चीज़ को फॉलो करिए, उसी को फॉलो करने की कोशिश करें। हमें अल्लाह को देखना है, और रोज़ी रिज़्क देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अगर कुछ तनकीद करने वाले जो तमाशे ही देखने आपके चैनल पे आते थे, तो अगर वो जाना चाहेंगे तो उन्हें जाने दें। उनकी जगह पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाएँगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर आपकी रोज़ी इधर से लिखी है, तो जितनी लिखी है तो इंशाअल्लाह वो मिलेगी। पर ये है कि अच्छी चीज़ बनाएँगी, तनकीद भी करें, ठीक है, इतना डिसेंट में करें कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हों, और राइटली करें, जायज़ बात पे करें, कोई मसला नहीं है। तो I think you are on a right direction right now, and I wish you all the very best. तो यही बात है, देखें जब इंसान का रास्ता सही हो ना, तो मुश्किलें तो आती हैं, और स्लो स्लो प्रोसेस होता है। प्रोग्रेस जो होती है वो बहुत स्लो होती है, पर अल्लाह 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 मालिक है। कहते हैं ना कि परवाह नहीं करो, बस जो आपको सही लगे, जो आपका दिल कहे सही, और सच्ची में सही हो भी, तो फिर आप बस परवाह नहीं करो। आप बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो। ये नहीं सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना है। लोग तो भाई आपको गड़वा देंगे, लोग तो दोज़ख में पहुँचवा देंगे, लोग तो कहेंगे लड़ो, तमाशे करो, इसको बुरा, उसको बुरा, उनको तो मसाला चाहिए। तो लोगों ने तो मतलब आके 5 मिनट के अपना जो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, वो पूरा करना है और चले जाना है। पर जो हमारी वीडियो है वो हमारे लिए लाइक सोर्स ऑफ अर्निंग है, और वो एक बंदा 5 मिनट का देख के जा रहा है, पर हमें तो यहाँ पे 1000 लोग देख के जा रहे हैं। तो अगर हम कोई गलत मैसेज दे रहे हैं, तो उन 1000 बंदों का गुनाह हम पर ही आ रहा है। तो इसलिए सोच समझ के बनाना चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करें। और ये प्लीज़, कोई मेरे देखने वाले जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑफेंड नहीं हो। मैं किसी को, सबको बुरा नहीं कह रही हूँ, अच्छे लोग हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि शबाना आंटी की व्यूअरशिप देखी जाए तो कितने अच्छे लोग हैं जो पॉजिटिव कंटेंट देखना चाहते हैं। पर अब ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिविटी देखना चाह रहे होते हैं, और वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि इसकी वजह से कि जो बेचारा बना रहे हैं उनकी गलत मोटिवेशन पे, उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, हालांकि ये नाम किसी को भी क्लियर नहीं है कि आंटी ने किसके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिए, क्या नहीं लिए, फिर भी ये तनकीदें की जा रही हैं कि शायद डर गई हैं, और ये हो गई हैं, और वो हो गई हैं। यार मतलब एक बात बताओ, वैसे तो चलो, जैसे कि वो लोग क्लियर कर रही हैं कि ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, और मैं इतनी ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मुझे बिल्कुल ही पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अगर वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो लेकिन अगर चलें हो सकता था, और या चलें एक सपोज कर लेते हैं अगर ऐसा कुछ है भी कि उनको, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं आप लोग कि आप लोगों के लिए तमाशे वाली वीडियो बनाने के चक्कर में वो सच्ची में जेल के पीछे जाके ही दम लें? किस किस तरह का सोचते हैं आप लोग? वैसे मैं ये अभी फिर क्लियर कर रही हूँ कि ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको धमकियाँ आई हैं, या उन्होंने पैसे लिए हैं, या फिर उनको केस से डर गई हैं। वो मैं जानती हूँ वो नहीं डरी होंगी। डरना होता है ना इंसान ने, तो वो बहुत पहले शुरू में ही डर जाता है जैसी धमकी आती है, इतना सोच विचार करके नहीं होता। डरने वाला फ़ौरन ही डर जाता है। पर अगर चलो मान लिया कि वो उन्होंने ये सोचा, हो सकता है उनकी ये थिंकिंग रही हो कि हाँ यार, चीज़ें बहुत वर्स हो रही हैं, अगले बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं, और मैं वो लोग लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो अक्लमंदी यही कहती है कि चलो अपने थोड़े चीज़ों को लिमिट में करना चाहिए। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें टोकने वाली क्या बात है? कैसे? यार तुम लोग ना बड़े शाणे लोग हो कसम से। तुम लोग पुश करते हो इंसान को कि वो बेचारा भी अगला सोचता है कि यार लोग हमारे को डर रहे हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ऐसे लोगों की जिनकी मेंटालिटी इस तरह की है, तो उनकी बातों को तो मतलब एक कान से सुने, एक कान से निकालें। जस्ट डू व्हाट यू फील
इज़ राइट। एंड अगर आपको ये चीज़ अब राइट लग रही है, आपने अपनी चीज़ों को कहते हैं ना दुरुस्त कर लिया है, अपोलोजाइज़ भी कर लिया है, तो मैं तो आपकी हिम्मत को सल्यूट करूँगी एंड मोटिवेट करूँगी मज़ीद इस बात को। नॉट दैट कि मैं किसी की साइड पे हूँ, अगेन आई एम मेंशनिंग दैट मैं किसी की भी साइड में नहीं हूँ, जो राइट है मैं उसको फॉलो अप करती हूँ। तो बहरहाल लोगों का क्या कह सकते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि जो लोग रॉन्ग ट्रैक पे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, अच्छी थिंकिंग रखते हैं, अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं। और मैं मतलब ये एक छोटी सी सजेशन है, क्योंकि मेरा फ्यूचर में जो अपना दिमाग है कि जिस कंटेंट पे मुझे वर्क करना है, तो मेरी ये है कि अपने कंटेंट इस तरह का बनाने की कोशिश करें हम सब कि उसमें कुछ नॉलेज हो या इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये तनकीदे वाला एक दूसरे को रोकना टोकना, आई डोंट थिंक सो ये कोई लॉन्ग लास्ट चलने वाली चीज़ है। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल सजेशन कि ट्राई टू मेक अ कंटेंट। अभी नहीं, चलो अभी तो कंटेंट है गुड। जब कभी लगे तो मतलब देयर इज़ मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इस दुनिया में। तो मतलब कुछ ऐसा कंटेंट भी हम लोग दुनिया के मौजू पे बात करके बना सकते हैं जिसमें थोड़ी नॉलेज हो, अच्छा कोई पॉजिटिव मोरल हो। और ये मैं किसी एक को नहीं, ये मैं एक जो भी यूट्यूब पे हैं या फिर आने का सोच रहे हैं उन सबके लिए एक मशवरा है कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाने की हम लोग करें कि जिससे दुनिया में अच्छी एक तो पॉजिटिविटी आए, दूसरी नॉलेज बढ़े, एक अच्छा मैसेज दे सकें, हम लोगों की नॉलेज में इजाफा कर सकें। कुछ इस तरह ही ना, वी वांट टू मेक सम डिफरेंस। सो लेट्स सी। बाकी अदर देन दैट मैं क्या कहना चाहूँगी इस वीडियो में टुडे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, ये दुनिया है, ज़ाहिर सी बात है हमने जीना है, इसमें सर्वाइव करना है। तो कहते हैं ना, दुनिया आखिरत दोनों साथ लेके चलना है। तो बस आखिरत का भी सोचना है और दुनिया में लोगों को भी ये सोशल मीडिया की बात हो रही है तो अभी मैं इसी बारे में, इसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ। तो हमें कंटेंट भी ऐसा बनाना है कि लोग भी एंटरटेन हों और हमारी आखिरत भी इफ़ेक्ट नहीं हो, बल्कि काश इसके ज़रिए कुछ फ़ायदा ही हो जाए तो क्या ही अच्छी बात होगी। तो मैं बस गुड लक कहना चाहूँगी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, और जो मेरे अच्छे अच्छे देखने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, सबने मेरी पिछली जो मैंने इस टॉपिक पे जो रिएक्शन वीडियो बनाई थी उस पर मैंने एंड में नात पढ़ी थी, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेज़ किया। थैंक्स अलॉट यार, आप लोग इतना अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो, इतने अच्छे अच्छे सोच वाले लोग भी माशाल्लाह इस दुनिया में मौजूद हैं ना, तो आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते हो, थैंक्स अलॉट। और सिर्फ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स ने, इतने प्यारे प्यारे लोगों ने मेरी तारीफ़ की नात पढ़ने की, तो इन और रिक्वेस्ट भी की कि मैं वापस पढ़ूँ। तो इस वीडियो का एंड भी हम इंशाल्लाह नात पढ़ के ही करेंगे। और बोलो यार, और क्या करें आपके लिए। देखिए, आप लोग कितना इम्पोर्टेंस मेरे लिए लगते हैं और अच्छे लोग ही मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस ऑल्सो मैं आलिया आपी से कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी वीडियो बनाई और मुझे मेंशन किया, मुझे शाउट आउट दिया। थैंक्स अलॉट सिस्टर, यू हैव अ बिग हार्ट, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। थैंक यू। तो कहते हैं ना, अप्रिशिएट करने से, अच्छा शाउट आउट देने से, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या होता है। शाउट आउट देने से ना अचानक से एक ही दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाते हैं, मिलियन में व्यूज़ आ जाते हैं। ये कुछ भी नहीं आता यार ऐसा। इससे सबसे ज़्यादा पता है क्या आता है? दिल में खुशी दाखिल होती है, और किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है, मुझे लगता है कि सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। तो मैंने तो कभी शाउट आउट का लालच किया नहीं। हाँ, लोगों को ऐसा लगा कि बटर वटर मैं लगाती हूँ कि शाउट आउट मिल जाए। लाइक आप खुद एग्जांपल देखें यार, शबाना आंटी ने मुझे शाउट आउट दिया, तो क्या मेरे मेरे चैनल पे ह्यूज डिफरेंस आ गया? ऐसा कुछ नहीं होता, नसीब का खेल होता है भाई। तो शाउट आउट से हाँ, मुझे ये हुआ कि मुझे दिल में बहुत खुशी हुई, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मेरी दिल जोई हुई। आलिया बाजी ने अपनी वीडियो में भी मुझे शाउट आउट दिया और इतनी अच्छी तरीके से इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें की, तो मैं उनका भी थैंक्स कहना चाहूँगी। तो इस चीज़ को इस तरह जज नहीं करें, हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों की दिलजोई के लिए होती हैं, और वो चीज़ें बेस्ट होती हैं। तो थैंक्स अलॉट जिसने भी मुझे शाउट आउट दिया और सपोर्ट किया, कमेंट्स करने वालों का। बाकी चलें, इस वीडियो को इतना ज़्यादा मज़ीद नहीं खींचते, क्योंकि जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, और क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है तो मैं एक ही दिन में 2 वीडियोज़ बना लेती हूँ। कहते हैं ना कि थोड़ा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ 1-2 दिन का ही। तो अभी मेरी इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए समझने के, काफ़ी टाइम से मैं उस पर रिसर्च भी कर रही हूँ और सोच भी रही हूँ। तो प्लीज़ इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ज़रूर देखिएगा। वो इस टॉपिक से हटके है, बट आई एम श्योर कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने वो वीडियो बनाई है, तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कहते हैं यहीं पर एंड। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, और अच्छा लगा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ। बख्श दे अपनी अता से, ना दे सजा या रब। बख्श दे अपनी अता से।